अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स के एक ब्लॉग के अंदर तमाम न्यूज़ को कवर करना काफ़ी मुश्किल है। ताहम कुछ अहम खबरें हैं जो आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल के अंदर हालत खराब हो गई है। अब जाके इमरान साहब को लग रहा है कि वो वाकई जेल के अंदर बंद है, क्योंकि सहूलतकारी के तमाम जितने भी रास्ते थे वो तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। और अब इसी सिलसिले के अंदर इमरान साहब ने अपनी पार्टी के जो रहनुमा थे, जो कि छुपे हुए थे 9 मई के वाकयात के बाद, तो अब इमरान साहब ने उनको भी कह दिया कि आप भी जरा लाइन लगा के अपनी गिरफ्तारियां दें और गिरफ्तारियां देने के बाद जेल काटें ताकि आपको भी लग बता जाए। तो क्या इमरान खान साहब के जो पार्टी के रहनुमा है वो इमरान खान से एग्री करते हुए खुद को कानून के सामने जो वो सरेंडर करेंगे या नहीं, इसके ऊपर भी शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि इमरान खान साहब चांसलर बनने जा रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, लेकिन वहां से उनको ठीक ठाक किस्म की जिल्लत जो है वो इमरान साहब के नाम हुई है। तो इसके बारे से क्या कुछ खबरें और इमरान खान साहब की अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, इमरान खान साहब के ऊपर जो नुक्ताचीनी की जा रही है, इमरान के खिलाफ जो है वो एक पिटीशन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दायर की गई है, तो उसके हवाले से इमरान खान की जो अपनी क्वालिफिकेशन है और इमरान खान सबको क्यों जो वो चैलेंज किया गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो चौथी खबर है हमारे पास, एक तरीके इंसाफ के रहनुमा है, साबिक एमएनए हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा के सामने हैराम की हालत के अंदर जाके वहां पे सियासी बयान दिया है और उस सियासी बयान देने के तनाजर के अंदर उनको सऊदी गवर्नमेंट ने उठा के जेल के अंदर डाल दिया। ये तरीके इंसाफ का जो वतीरा है काफी खतरनाक है। तो ये सारी डेवलपमेंट से इसके ऊपर शॉर्टली जो आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इमरान साहब के बतौर चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। फिर मैं आता हूं कि इमरान साहब की जेल के अंदर हालत क्यों टाइट हो गई है, इमरान खान साहब को अब जाके सख्तियां क्यों जो वो महसूस हो रही हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इमरान के साथ जेल के अंदर क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या कुछ करने की तैयारियां, ये भी आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आपको बताएं कि इमरान साहब चूंकि खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और रिसेंटली जो वो चांसलर के जो हवाले से जो बातें हो रही थी, तो अब आने वाले दिनों के अंदर चांसलर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का होगा उसके हवाले से एक कंटेस्ट होगा, एक मुकाबला होगा, एक इलेक्शन होगा। तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया था कि मैं भी जो वो चांसलर के इस इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करूंगा। इमरान साहब ने कॉन्टेस्ट तो कर लिया, लेकिन मामला ये है कि इनको रुसवाई जिल्लत की वहां से वो चपेड़े पड़ी हैं कि इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ की जो यूथ ब्रिगेड है ना, वो मेरे ख्याल में सालों तक याद उसे रखना चाहिए। याद रखेंगे तो नहीं वैसे, लेकिन उनको याद रखना चाहिए। मामला यह है कि सबसे पहले तो इमरान साहब की अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर से उन्होंने जो वो वहां से बीए किया है, और बीए जब इमरान साहब ने वहां से किया है तो इनकी कोई पोजीशन नहीं आई है कि इतनी बड़ी काबिलियत थी कि इमरान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और अभी उनको चांसलर लगाया जा रहा है। मामला यह है कि वहां से इमरान साहब 3rd पोजीशन के अंदर पास हुए थे। मैच 3 नंबरों से इमरान खान साहब पास हुए। अगर 3 नंबर इमरान साहब के कम हो जाते तो इमरान खान साहब जो है वो बीए की डिग्री हासिल नहीं कर पाते, वहां पर वो फेल करार पाते। दूसरी बात, इमरान खान साहब किसी और काबिलियत की बेस के ऊपर जो वो वहां पे उनका एडमिशन नहीं हुआ था। ये जो स्पोर्ट्स का कोटा होता है ना, स्पोर्ट्स के कोटे के अंदर इमरान खान साहब को वहां पे सीट मिली थी। फिर जाके इमरान साहब ने जो वो आगे वहां से अपनी जो वो एजुकेशन हासिल की और 3rd डिवीजन के अंदर जो वो इमरान साहब ने अपनी बीए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। अब चूंकि इमरान साहब एक पॉपुलर शख्सियत है और कोई भी शख्स दुनिया का ये चाहेगा कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर, बहुत बड़े एक एजाज की बात होती है, सिर्फ वो शख्सियत के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे मुल्क के लिए होती है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी चीज को मद्देनजर रखें, बरतानिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वो ऑक्सफोर्ड का एक अपना मुकाम है, और उसके चांसलर के लिए इमरान खान साहब अपने आप को पेश कर रहे थे कि मैं भी जाऊंगा। तो मामलात ऐसे हैं कि आप तो जेल के अंदर बंद हैं, आपके ऊपर बहुत से जो वो क्रिमिनल जो वो चार्जेस आपके गिर्द घूम रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के होते हुए अभी जो जैसे ये बात आई हुई कि इमरान साहब जो वही इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, वो भी चांसलर बनना चाह रहे हैं, तो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान के जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो वो इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, और कहा जाता है कि नून लीग के ये लोग हैं जिन्होंने वहां पे ईमेल्स की। तो अब ईमेल्स का सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेजी जा रही है,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को कि इमरान साहब को आप कैसे जो वो ले सकते हैं, इमरान साहब कैसे जो यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं, जबकि वो पहले तो बात ये कि वो तालिबान के आमिर हैं। उन्होंने अपने दौर के अंदर दफातर जो है वो तालिबान के खोलने की बातें की हैं, तालिबान से जो वो मुज़ाकरात करते रहे। और दूसरी जानब मामलात इमरान खान साहब के ऐसे हैं कि उनके ऊपर जो वो करप्शन के चार्जेस हैं, इमरान खान के खिलाफ करप्शन के चार्जेस है और इसी के अंदर उनको सजा भी हो चुकी है। तो एक सजा याफ्ता और चोर किस्म के शख्स, यानी कि यहाँ पर भी इमरान खान साहब के वो घड़ी जो इमरान साहब ने बेची थी ना, वो घड़ी यहाँ पर भी इमरान साहब के गले के अंदर पड़ गई है। और सिर्फ गले के अंदर नहीं पड़ी है, बल्कि इमरान खान साहब को बरतानिया के अंदर भी जलील और रुसवा करके रख दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर इस चीज के अंदर तेजी होगी और वहां पर मुख्तलिफ जो बड़े बड़े जरीदे हैं उनके अंदर भी इमरान खान के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जो उनकी टॉप हेडलाइन है ना, वो कोई अच्छी नहीं है। उसके अंदर इमरान साहब को कोई जेल फास के अंदर जो वो याद नहीं किया जा रहा। तो इमरान साहब बेसिकली चांसलर बनने चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल में वहां से इज्जत कमाने के बजाय वहां से ये रुसवाई समेट के आ रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के लोगों को ठंड पड़ गई होगी। बहुत बरतानिया की मिसालें देते थे ना, तो अब मेरे ख्याल में इनके सीनों के अंदर ठंड पड़ गई होगी। अब आते हैं जी इमरान साहब की सख्तियों के ऊपर। चूंकि आपको पता है कि इमरान साहब के लिए जमान पार्क और जो बनी गाला है, इन दोनों की फैसिलिटी को मिला के अगर बात की जाए तो इमरान साहब को वो एडियाला जेल के अंदर मिल रही थी। इमरान साहब एडियाला जेल के अंदर बैठे हुए 137 के करीब इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज जो वो दिए। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स कैदी हो, वो अपनी सजा भुगत रहा हो और जेल के अंदर से बैठे हुए दुनिया के टॉप किस्म के जो जरीदे उनको इंटरव्यूज दे। इमरान साहब के जो इंटरव्यू छप के अखबारात के अंदर आए, आर्टिकल्स की सूरत के अंदर सामने आए, तो ये इमरान खान फर्दवाई था जिसको ये फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर जो वो मिली हुई थी। लेकिन अब चूंकि वो फैज हमीद का नेटवर्क पकड़ा गया है, इमरान खान साहब को जो सहूलियात प्रोवाइड की जा रही थी जेलों के अंदर, तो वो भी अब कम की जा रही हैं, बल्कि कुछ सख्त तरीन किस्म के एक्शन उठाए गए, जिसके बाद इमरान खान साहब बौखलाहट का शिकार है और बिला उठे इमरान खान साहब। इमरान साहब की जो हालत है, कंडीशन है, वो जो है वो काफी मायूसकुन हो चुकी है, क्योंकि इमरान साहब के ऊपर जो सख्तियां बढ़ी है, इसके अंदर इमरान साहब ने का ये फरमाना है। वो साफियों से बात की ना इमरान साहब ने, तो उसके अंदर इमरान साहब ये कहते हैं कि मैं अब मुंह धोने के लिए पानी के नीचे हाथ रखता हूं तो पानी कम, रेत ज्यादा आ रही है, पानी के अंदर रेत है। तो बेसिकली आपको बताएंगे एडियाला जेल के वाले से जो चीजें सामने आ रही हैं कि वहां पे जो पानी आ रहा है वो पानी ही रेत वाला है। पहले इमरान खान के लिए या तो फिर जो वो फिल्टर लगाया गया था, या फिर जो इंतजामिया है एडियाला जेल की, वो जो पानी इस्तेमाल करती है वो इमरान खान को प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन अब इमरान खान को वो पानी जो है वो मुयसर है जो कि तमाम जो कैदी हैं उन सबको मुयसर है। इमरान खान सभी कहते होते थे ना कि कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये मुल्क के जो बड़े बड़े चोर डाकू होते हैं ना, आप इनको फैसिलिटेट करते हैं जेलों के अंदर भी, जेलें तो इनके लिए घर बन जाती हैं। तो अब जो है एक कानून की नजर से इमरान और जेलों को, बाकी जो कैदी उनको देखा जा रहा है, तो पानी उनके लिए सेम कर दिया गया। इमरान खान साहब को ये शिकायत है कि आप उनको अखबारात नहीं मिलती, जो अखबारात मिलती थी इमरान साहब जो वो आलात हाजरा से जो वो आगाह रहते थे, और इमरान साहब को जो किताबें मिलती थी ना, इमरान साहब का ये क्लेम है कि अब मुझे किताबें पढ़ने के लिए नहीं दी जा रही। शायद आप जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर आप दूसरों को टारगेट करते रहे, टारगेट नहीं बल्कि आप टार्चर करते रहे, और अब आपको जेल के अंदर जाके असली पता चलेगा कि हाँ भाई जेल किसको कहते हैं। फिर इमरान साहब के डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट एडियाला जेल थे मोहम्मद अकरम, वो इमरान खान के लिए वो सहूलतकारी कर रहे थे कि गोया इमरान खान के लिए जेल एडियाला जेल है वो बनी गाला का महल बनी हुई थी। वहां पे इमरान को हर सहूलत दस्तयाब थी, बाहर अंदर की खबरें भी मुयसर थी। इमरान खान साहब के लिए बुशरा बेगम से भी पैगाम रसानी के जरिए मुयसर थे। इमरान खान साहब जेल के अंदर रह के परवेज इलाही से भी बातें करते थे। इमरान खान साहब दुनिया के टॉप के जो बड़े बड़े जरीदे हैं, BBC वगैरह, इन सब को, दी न्यूज को और जो दीगर जो बड़े बड़े जरीदे उन सबको क्या करते थे, इंटरव्यूज देते थे, उनके लिए आर्टिकल्स भी लिखते थे। लेकिन अब वो सहूलतें नहीं रही हैं, हत्ता कि अब जो जेलर हैं वहां के और जो एहलकार हैं, इमरान खान से किसी को बात करने की इजाजत नहीं है, ताकि इमरान साहब कोई बात करे, ऐसा ना हो कि फिर इमरान साहब उसको अपने वो नेटवर्क के अंदर ले आए तो कोई इमरान के लिए सहूलतकारी ना करे। तो अब इमरान खान के अगर अदालत के अंदर पेश किया जाना होता है तो भी उसके पास जाके इमरान को पकड़ के जेलर या फिर जो है वो कोई एहलकार नहीं लेके जाता, बल्कि दूर एक डिस्टेंस बना के इमरान खान साहब को जेल से जो वो अदालत के अंदर लेके जाते हैं। यानी कि इमरान साहब से किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। इमरान खान साहब किसी को बुलाते हैं तो यकदम से इमरान खान की खिदमत के अंदर वो एहलकार जो वो पेश नहीं होता, एक डिस्टेंस से, एक टाइम के बाद जब वो इमरान को उस चीज का रिप्लाई मिलता है। तो कहने का मतलब यह कि अब इमरान खान को कैद तनाई जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर धकेल दिया गया है।
پہلے تو عمران کے لیے وہ اہلکار ہوا کرتے تھے، وہ محمد اکرم تھے، وہ عمران کے لیے خدمت کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے 24 آورز. عمران کے پاس کتابیں ہوتی تھی، جم کا سامان تھا، عمران کے پاس جب وہ اخبارات تھے. عمران خان کو ٹی وی دیکھنے کی سہولت میسر تھی، اور میرے خیال میں وہ ٹی وی کی سہولت بھی شاید عمران سے واپس لے لی گئی ہو. اس سے بھی بڑی خبر کہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان جو اب بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں نا، جب بھی کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے، صحافی وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک قسم کی ایک تقریر کرتے ہیں. وہ تقریر جو وہ پاکستان کے اخبارات کے اندر چھپتی ہے، جو مختلف ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان کے اندر عمران کی باتوں کو جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ وہ میڈیا سے ٹھیک ٹھاک قسم کی بات کر کے اپنی بڑاس جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور قوم کے لیے، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وہاں سے وہ خبریں جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. لیکن آنے والے دنوں کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا، اور عمران خان کو جو صحافی وغیرہ وہاں پہ ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کی، کورٹ کی جو کوریج کرنے والے صحافی ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کی عمران کو اجازت نہیں ہوگی. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں عمران خان کا پیٹ پھول جائے گا. عمران خان کے پیٹ کے اندر مروڑ پڑنا شروع ہو جائیں گے. مروڑ اس لیے کہ وہ روزانہ جو ان کی عادت تھی نا ٹی وی کے اوپر آ کے پورا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تقریر کرنے کی، یا پھر وہ اپنا بلاگ شروع کر دیتے تھے، تو اس کے بعد ان کو جیل سے یہ سہولت جو ہے وہ میسر تھی. لیکن یہ سہولت بھی جب چلی جائے گی تو عمران خان انتہائی مایوس بھی ہو جائیں گے، وہ ٹوٹیں گے بھی، اور پہلے سے زیادہ ڈسپریٹ بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اب عمران نے اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کو جو 9 مئی کے بعد جو ہے وہ گم میں انہوں نے اپنے آپ کو روپوش کیا ہوا ہے، جس کے اندر آپ دیکھ لیں مراد سعید عمران کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، عماد اظہر ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، اور کچھ دیگر بھی ہیں جو عمران کے دور کے اندر جنہوں نے وزارتوں کے مزے لوٹے، جنہوں نے پروٹوکول کو انجوائے کیا، جنہوں نے ٹھیک ٹھاک مال بھی بنایا. تو اب وہ سائیڈ کے اوپر ہیں، کسی دھرنے جلسے کے اندر وہ شرکت نہیں کرتے. اگر دھرنے کے اندر یا جلسے کے اندر کہیں وہ KPK کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آرام سے وہ چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا. تو عمران خان صاحب کے مطابق اب ان لوگوں کو اپنا امتحان دینا پڑے گا. یہ اگر ٹیسٹ کے اندر پاس ہوں گے تبھی تحریک انصاف کے اندر رہیں گے، ورنہ ان کے خلاف بھی عمران خان صاحب نے محاذ جو وہ گرم کر دینا ہے. تو اب عمران خان صاحب نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے جنہوں نے سرنڈر ابھی تک نہیں کیا، وہ روپوش ہیں، وہ فوری طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کریں، قانون کے سامنے پیش کریں، جیل کاٹیں، تاکہ ان شہزادوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جیل کیسے کاٹی جاتی ہے. لیڈر آپ کا جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ باہر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، تو آپ کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے آپ نے بھی بہت کچھ جو ہے وہ میری گورنمنٹ کے اندر انجوائے کیا ہوا ہے. تو مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ لوگ خود کو سرنڈر کریں گے، جیل کے اندر جائیں گے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر کون سا رویہ جو ہے ان کے ساتھ جو وہ روا رکھا جائے گا. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اکا دکا کے علاوہ. تو عمران خان صاحب نے ایک ٹیسٹ کے طور پر ان لوگوں کو یہ جو ہے وہ حکم جاری کر دیا. اب جو تیسری خبر ہے، پھر میں آتا ہوں چوتھی خبر کی طرف بھی، لیکن آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے ایک دوست ہیں جی، ان کے قریبی ساتھی بھی رہے، MNA بھی رہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، فہیم خان ان کا نام ہے. وہ چلے گئے جی سعودی عربیہ، وہاں پہ عمرہ کرنے گئے. ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ سعادت میسر کی ہے، آپ کو موقع ملا ہے، تو آپ جائیں وہاں پہ اپنے خدا کو راضی کریں، اور وہاں پہ جا کے آپ جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں آپ کریں. آپ بڑی قسمت والے ہیں کہ آپ کو یہ موقع جو ہے وہ نصیب ہوا ہے. لاکھوں لوگ ہیں جن کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا. لیکن تحریک انصاف کی جو رویش ہے، جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں نا، جن کو یوتھیا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ حرم کے مطلب خانہ کعبہ کے سامنے، حرم کا جو وہ اس کا تقدس بھی جو وہ یہ پامال کر رہے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، اور سیاسی باتوں کے اندر حلف اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر عمران ملوث نہیں ہے، عمران خان بے گناہ ہے. وہاں پہ لوگ اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ سیاسی بیان دینے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ وہاں پہ سیاسی بیان دیں گے، وہاں پہ جھوٹی خبریں جو وہ پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو وہ پاکستان نہیں ہے. وہاں پہ فوری طور پر سعودی حکام جب وہ ایکشن کے اندر آئے اور انہوں نے اس شخص کو جو وہ گرفتار کر لیا. گرفتاری کے بعد کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک وائرل کیا. فوزیہ قصوری تحریک انصاف کی رہنما، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلم نون کی گورنمنٹ نے سعودی عربیہ کو کال کیا کہ آپ اس شخص کو جو وہ گرفتار کر لیں. میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ سعودی عربیہ ایک با اختیار ملک ہے، وہ اپنے رولز کو خود بناتا ہے اور اس کے اوپر جو وہ سب کو فالو بھی کرواتا ہے. اور آپ سعودی عربیہ کے اندر جائیں، آپ کسی ملک کے اندر بھی چلے جائیں، تو یہ ڈس انفارمیشن کے حوالے سے جو لا ہے نا وہ بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کے اندر آپ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اب بڑی سختی ہو گئی ہے، تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو پیغام جو وہ جاری کریں
اور اس کے اندر آپ حلف اٹھا رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں سیاست کے لیے، تو یہ انتہائی بڑا جو ہے وہ جرم ہے، اور میرے خیال میں یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا آپ کو دنیا کے اندر ہی مل گئی ہے کہ آپ وہاں سے گرفتار ہو گئے، اور میرے خیال میں ان کو وہاں سے میرے خیال میں شاید دوبارہ سعودی عربیہ کے اندر انٹر ہونے کا بھی ان کو جو ہے وہ موقع نہ ملے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ وہاں پہ بین بھی جو ہے وہ کر دیا جائے۔